हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल जीएस विद सोंटी। आज हम जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? तो पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका अन्य नाम, भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम यानी जो नाम से हम लोग जानते हैं, सबसे पहले है वर्धा प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद नेतृत्वहीन क्रांति, एक वर्धा प्रस्ताव और दूसरा नेतृत्वहीन क्रांति। तीसरा है अगस्त क्रांति, क्योंकि यह अगस्त में हुआ था इसलिए अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? मतलब इस आंदोलन का एक रूपरेखा, एक प्रक्रिया, एक मसौदा किसने तैयार किया था? प्रश्न में यह पूछा जाता है कि मसौदा किसने तैयार किया था। तो इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? मसौदा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है, और इसका प्रस्ताव किसने लाया था? तो इसका प्रस्ताव लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही। ठीक है, इसका प्रस्ताव भी लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही, और प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही। अब इसका तत्कालिक कारण क्या था? मतलब इस आंदोलन की शुरुआत होने की मेन कारण क्या थी? तो तत्कालिक कारण थी क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन जो कि मार्च 1942 में आया था भारत में। वो किस लिए आया था? उसमें था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग के लिए भारतीय सैनिकों का या भारतीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने की लालसा से क्रिप्स मिशन भारत आया था, जो कि उसकी असफलता हो गई थी। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण ही यह भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ। प्रारंभकर्ता कौन थे, यानी प्रारंभ किसने किया था? तो प्रारंभ किए थे महात्मा गांधी ने। ठीक है, प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी, यानी प्रारूप तैयार किया जवाहरलाल नेहरू ने, प्रस्ताव लाया जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण, और प्रारंभ किया महात्मा गांधी ने। तत्कालिक वायसराय, बात करते हैं तत्कालिक वायसराय के बारे में। तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिन लिथिगो तत्कालिक वायसराय थे, लॉर्ड लिन लिथिगो। ठीक है, तत्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष उस समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसी आंदोलन में गांधी जी ने अपना सुप्रसिद्ध नारा करो या मरो दिया था। तो इसी में गांधी जी ने अपना नारा दिया था करो या मरो। ठीक है, जिसके लेखक मेहर यूसुफ अली थे। मतलब कि नारा दिया किसने था? करो या मरो, ये गांधी जी ने। ठीक है, लेकिन इस नारा का लेखक कौन था? तो मेहर यूसुफ अली थे, जो कि 9 अगस्त 1942 को इस नारे को लिखे थे। ठीक है, अब बता देता है कि रेडियो प्रसारण किसने किया था। रेडियो पर प्रसारण मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की जानकारी पूरे भारत में फैलाने के लिए रेडियो प्रसारण किया गया था। जो कि किसने किया था? तो रेडियो प्रसारण किए थे उषा मेहता। यह प्रश्न बीपीएससी 2022 का एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन जीरो आवर क्या है? ऑपरेशन जीरो आवर वह है जब अंग्रेजों को पता चला कि ये एक आंदोलन होने वाला है भारत में, तो उसको अंग्रेजों ने रात को ही सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, मतलब अगर 8 अगस्त से 9 अगस्त एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो 8 अगस्त के रात को ही जितने भी प्रमुख नेता थे वो सभी को रातों रात जहाँ थे वहीं से गिरफ्तार कर लिया था, जिससे यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। एक क्वेश्चन देखे होंगे कि आप नेतृत्वहीन आंदोलन बताया गया है, तो इसी कारण से इसे नेतृत्वहीन आंदोलन कहा गया है। ठीक है, लेकिन इन सभी नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद भी गुप्त रूप से मदन मोहन मालवीय जो थे उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो अब जानते हैं कि प्रमुख नेता कौन कौन थे जिन्हें जेल में कैद कर लिया गया था। ठीक है, तो प्रमुख नेता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को पुणे के यरवदा जेल में कैद किया गया था। महात्मा गांधी जी को पुणे के यरवदा जेल में कैद किया गया था। ठीक है, अगला है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को इनको अल्मोड़ा में, यानी उत्तराखंड का एक जगह है अल्मोड़ा, वहाँ पे इन्हें
कैद किया गया था। कहाँ पर कैद किया गया था? अल्मोड़ा, उत्तराखंड। तीसरे हैं अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही अबुल कलाम आज़ाद। तो ठीक है, तो ये थे क्या, इनको बंगाल के एक जगह बांकुरा में कैद किया गया था। कहाँ पर कैद किया गया था? तो बंगाल के बांकुरा में कैद किया गया था। एक बार फिर से देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, अन्य नाम वर्धा प्रस्ताव, नेतृत्व ही क्रांति या अगस्त क्रांति। ठीक है, कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। प्रारूप तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, प्रस्ताव लाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की असफलता, प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिथिगो। ठीक है, तत्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तत्कालिक कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। कौन सा नारा दिए थे? करो या मरो, जिसके लेखक मेहर यूसुफ अली थे। इसके लेखक मेहर यूसुफ अली थे। कब लिखे थे? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो रेडियो प्रसारण किसने किया था? उषा मेहता। रेडियो प्रसारण उषा मेहता। ठीक है, अगला है ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, जब अंग्रेज़ों को पता चला कि आंदोलन होने वाला है तो अंग्रेज़ों ने रात को ही सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। ठीक है, यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। लेकिन गुप्त रूप से मदन मोहन मालवीय ने इसका नेतृत्व किया। तो वह कौन से प्रमुख नेता थे जिन्हें पकड़कर मतलब यह गिरफ्तार कर दिया गया? तो महात्मा गांधी यरवदा जेल पुणे, जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा उत्तराखंड। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद बांकुरा जेल पटना, ये बांकुरा बंगाल। ठीक है, अगला है राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल जो कि पटना में है वहाँ पर इन्हें कैद कर दिया गया था। ठीक है, अगला है जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग में कैद किया गया था। जयप्रकाश नारायण जी को कहाँ कैद किया था? तो ये हजारीबाग में कैद किया गया था। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने दीपावली के शुभ अवसर पर वह जेल का दीवार फांदकर भागने में सफल हो गए थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को कहाँ था? हजारीबाग में, जो कि दीपावली के शुभ अवसर पर जेल का दीवार फांदकर भागने में सफल हो गए थे। और अन्य छोटे मोटे जो सदस्य थे, मतलब जो शामिल थे, वो उनको अहमदनगर दुर्ग कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, अहमदनगर दुर्ग महाराष्ट्र में कैद कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई तब इस आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद, यानी गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने किया। किसने किया था? अरुणा आसफ अली। गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद इसका किसने अथी किया था? तो अरुणा आसफ अली ने इसका नेतृत्व किया। इस आंदोलन का विरोध करने वाली एक भारतीय संस्था थी जिसका नाम था हिंदू महासभा। कौन सी संस्था थी? आंदोलन का विरोध करने वाली संस्था जो कि हिंदू महासभा थी। ठीक है, और इस आंदोलन में गांधी जी के साथ एक पत्रकार रहता था जिसका नाम था लुई फिशर। पत्रकार का नाम था लुई फिशर, जो कि यूएसए का था। कहाँ का था? यूएसए। ठीक है, यूएसए का पत्रकार था। चलिए अब देखेंगे कि गांधी जी ने जब इनको जेल में डाला गया तो गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दिया। ठीक है, गांधी जी क्या कर दिए? भूख हड़ताल कर दिए। तभी अंग्रेजों ने भी गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। मतलब जैसे ही गांधी जी ने भूख हड़ताल का ऐलान किया कि अब हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, तभी अंग्रेजों ने भी अनाउंस कर दिया कि अब हम भी आपकी अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही गांधी जी ने भूख हड़ताल का तैयारी किया, उसी तरीके से उसी समय अंग्रेजों ने भी गांधी जी की अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी, जिस कारण से गांधी जी ने अपना भूख हड़ताल त्याग दिया। क्या किए? भूख हड़ताल अपना त्याग दिए। इसी के दौरान 11 अगस्त 1942 को, किस दिन? 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थियों का एक समूह
आगे बढ़ा, जिस पर पटना के जिलाधिकारी आरएस, कौन थे जिलाधिकारी? आरएस, पटना के जिलाधिकारी आरएस ने गोली चला दी। ठीक है, यानी 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए विद्यार्थियों का एक समूह आगे बढ़ा, जिस पर पटना के जिलाधिकारी आरएस ने गोली चला दी, जिसमें कुल 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। कितने विद्यार्थी शहीद हो गए? 7 विद्यार्थी शहीद हो गए, कुल 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। इस घटना को सचिवालय हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन होने के कारण ही या उसी के समय काल में ही यह सचिवालय हत्याकांड भी हुआ था। तो एक चीज़ से 2 चीज़ याद हो जाएगा। अगर सचिवालय हत्याकांड अगर आपको भारत छोड़ो आंदोलन याद रहेगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि हाँ 11 अगस्त को ही हुआ था। ठीक है, तो 11 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? तो सचिवालय हत्याकांड। पटना के कौन सा जिलाधिकारी था जो गोली चलाया था? तो आरएस। और कितने विद्यार्थी शहीद हुए थे? तो 7 विद्यार्थी शहीद हुए थे। ठीक है, इस समय के वायसराय, यानी इस समय के वायसराय कौन थे? तो शुरू में ही बताया है कि लॉर्ड लिनलिथगो थे। ठीक है, तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों के दमन के लिए, मतलब भारतीयों को इस आंदोलन से मतलब हताहत करने के लिए या पीछा छुड़ाने के लिए, भारतीयों के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलवाया। क्या करवाया? हवाई जहाज से गोली चलवाने का निर्णय लिया। ठीक है, और लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय लिया, लेकिन यह आंदोलन स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो गया। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इसमें हम लोग क्या क्या जाने? सबसे पहला हम लोग जाने कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, दूसरा इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्ताव किसने लाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारंभ कौन किए थे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी को जेल में कहाँ पर बंद किया गया था? तो पुणे के यरवदा जेल में। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ किया गया था? तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में। अबुल कलाम आज़ाद बांकुरा बंगाल। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग, और यही थे जो दीपावली में जेल का दीवार फांद कर भाग गए थे। अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में महाराष्ट्र में कैद किया गया था। और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने किया। इस आंदोलन का विरोध करने वाली संस्था हिंदू महासभा थी। ठीक है, और इस आंदोलन में गांधी जी के साथ एक पत्रकार हमेशा रहता था, उसका नाम था लुई फिशर, जो कि यूएसए यानी अमेरिका का था। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर, चलिए ठीक है उतना देख लिए। रेडियो प्रसारण, रेडियो प्रसारण किसने की थी? तो ये उषा मेहता ने किया था। नारा किसने दिया था? करो या मरो, गांधी जी ने। न करो या मरो नारा लिखा किसने था? ये लिखे थे मेहर यूसुफ अली। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको इस वीडियो में आपको वो पॉइंट एग्ज़ाम के थ्रू, एग्ज़ाम के पॉइंट से आपको वो सभी चीज़ अवेलेबल करा दिया गया है। मेरे हिसाब से अब ये 90% चांस है कि आप एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन का छोड़कर नहीं आएंगे, अगर आप इतना प्रश्न या इतना चीज़ आप ठीक से पढ़ लेते हैं, मन से पढ़ लेते हैं, तो आपको मतलब 90% चांस है कि आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं आएंगे। अगर तो ठीक है, इसमें अगर वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले किसी और टॉपिक पर। ठीक है, धन्यवाद।